हेलो दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में मैं अमिताभ आनंद आपके लिए आज के टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है वर्चुअल येट ओपन। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल जो होता है लगभग होता है एक मतलब, दूसरा मतलब होता है आभासी, जिसको कि आप कह सकते हैं जैसे वर्चुअल शॉपिंग होता है, यानी कि आप खुद फिजिकली वहाँ पर उपस्थित ना होकर ऑनलाइन के थ्रू जो है कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू जो आप ख़रीदारी करते हैं तो उसको वर्चुअल शॉपिंग कहते हैं, या वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम जैसा होता है। जैसे कि अभी आप सीख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हैं और आप कई हज़ार किलोमीटर दूर में हैं, वहाँ बैठे हुए आप हमसे सीख रहे हैं, तो ये वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम भी होता है। तो वर्चुअल का जो मतलब होता है ये देखते हैं। ऑलमोस्ट अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कि लगभग कोई भी चीज़, या ऑलमोस्ट कंप्लीट। वाक्य देखिए इसका, 10 years ऑफ इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो अयोग्य सरकार का जो 10 साल था, हैड ब्रॉट अबाउट द वर्चुअल कॉलेप्स ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। इसने जो है देश की जो अर्थव्यवस्था को है ना लगभग लगभग इसने कॉलेप्स कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एक तो ये सेंस होता है, आप याद रखिएगा। लेकिन दूसरा सेंस जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया है इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में, वो यह है, ये क्या है, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग, यानी कि ऐसा चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन के लिए, दैट कैन बी डन, जिसको किया जा सकता है या देखा जा सकता है यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को यूज़ करके और इंटरनेट को यूज़ करके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ प्लेस, न कि इसके बजाय कि आप वहाँ उस जगह जाएं या लोगों से मिलें इन पर्सन, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से एट्सेट्रा, यानी कि आभासी परोक्ष रूप से, जिसको कह सकते हैं। जैसे द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल बिजनेस स्कूल, यानी कि देश का पहला वर्चुअल बिजनेस स्कूल जो कि कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई होगी, इज़ अप एंड रनिंग, वो खुल चुका है और ये चल रहा है। जैसे वर्चुअल शॉपिंग, वर्चुअली भी उसी टाइप का होता है, वर्चुअली एडवर्ब होता है, यानी लगभग वस्तुतः, या आवासीय तरीके से, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करके। जैसे कि एक वाक्य देखिए, देयर ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, और वर्चुअली आइडेंटिकल, वो जो है लगभग एक समान है। लेकिन दूसरा मतलब जो यहाँ पर यूज़ है, यूजिंग अ कंप्यूटर टू डू और सी समथिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ प्लेस और टॉकिंग टू अ पर्सन, उसी से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ सेम टू सेम है। तो नाउ डेज ऑल थिंग्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड वर्चुअली। इन दिनों जो है कोई भी चीज़ जो है, सारे चीज़ जो है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है वर्चुअली, यानी कि आप कंप्यूटर में बैठे हैं या इंटरनेट पर बैठे हैं और उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके अनुभव ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्चुअल येट फिर भी ओपन, यानी कि आभासी है ये। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू आप देख रहे हैं इसको, आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर भी ये खुला हुआ है। तो ये किसके बारे में, ये एक्चुअली में जो कोर्ट के द्वारा जो अभी प्रोसीडिंग्स सुनी जा रही है, जो हियरिंग्स सुनी जा रही है, तो उसके बारे में है ये। द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, जो आज की स्थिति है, फोर्स्ड बाय द लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के द्वारा जो फोर्स्ड किया गया, यानी कि जो एक तरीके से ये सिचुएशन लाया गया है। ठीक है ना, आज की स्थिति चारों तरफ बंद है, तो ये सिचुएशन को जो है क्या किया जा सकता है, मस्ट बी यूज्ड, इसका यूज़ किया जाना चाहिए, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। किस लिए, टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेसेस, यानी कि जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है ना, प्रोसेस ना प्रक्रियाएं, और जुडिशियल न्यायिक, जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उसके उसमें सुधार के लिए ये सिचुएशन जो कि लॉकडाउन के द्वारा फोर्स किया गया है, जो लाया गया है, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। आइए, एमिट्स द नेशनल लॉकडाउन, यानी कि नेशनल, राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन है उसके बीच, एमिट्स का मतलब के बीच, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल अदर कोर्ट्स, और कई अन्य कोर्ट्स जो है ना, हैव बीन होल्डिंग वर्चुअल प्रोसीडिंग्स, वो जो है वो लगातार क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि कार्रवाई कर रहे हैं वर्चुअल प्रोसीडिंग्स। किस टाइप का, मतलब वर्चुअल प्रोसीडिंग्स का जो कार्रवाई वो कर रहे हैं, यानी कि वर्चुअल समझ रहे हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो प्रोसीडिंग्स हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, उसको वो ले कर रहे हैं। अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न टू द बार इज वेदर वर्चुअल कोर्ट्स हैव बिकम द न्यू नॉर्मल एंड वेदर इट मीन्स अ मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्ट्स।
towards technology based administration of justice without the physical presence of lawyers and litigants। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऑफ कंसर्न क्या है, यानी कि चिंता का जो विषय क्या है, चिंता का प्रश्न क्या है, किसके लिए? टू द बार, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का बार जो होता है या बार एसोसिएशन जो होता है वकीलों वगैरह का, जज वगैरह का। ठीक है, तो ये जो बार के लिए जो चिंता का विषय है वो क्या है? इज वेदर, कि क्या ये एक प्रश्न है कि क्या वर्चुअल कोर्स यानी कि जो आभासी कोर्स है हैव बिकम द न्यू नॉर्मल, क्या वो जो है आज की स्थिति में, आज की दुनिया में जो है एक नया नॉर्मल बन चुका है, मतलब नया एक प्रचलन, एक नई परिपाटी बन चुका है। एंड वेदर, कि क्या इट मीन्स, क्या इसका मतलब यह है कि यह जो है दूर चला गया है किससे? फ्रॉम द आइडिया ऑफ ओपन कोर्स, यानी कि ओपन कोर्स के जो आइडिया थे, मतलब कि जो खुले अदालत जहाँ पर जज बैठते थे और वकील होते थे और पास में जो लिटिगेंट्स वगैरह होते थे, तो वो सारे एक साथ होते थे, फिजिकली उपस्थित होते थे वो लोग। तो वो जो ओपन कोर्स का जो आइडिया है, तो क्या इसका मतलब है कि उस ओपन कोर्स का आइडिया से ये दूर जाता जा रहा है किसकी तरफ? टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स उसकी तरफ, किसकी तरफ? टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी कि प्रौद्योगिकी आधारित, यानी कि जिस मतलब कि टेक्नोलॉजी के पर मतलब कि पूरी तरह से बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? आप ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारा कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रशासन होता है ना, प्रशासन। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये भी मतलब होता है जिसमें आप किसी को मान लीजिए ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स मतलब दवाई देते हैं, ठीक है, जैसे एक्ट ऑफ गिविंग अ ड्रग टू समबडी, जैसे एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, मतलब देना, दवाई देना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का और एक मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? खासकर गवर्नमेंट, किसी देश का जो गवर्नमेंट, जो हम लोग जानते हैं कि ये अभी जो है मोदी सरकार की जो है वो प्रशासन चल रही है, मतलब कि द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना, ठीक है, उसको भी कहते हैं एक चीज़। और जो है एक जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वे दैट समथिंग इज डन, यानी कि कोई भी चीज़ जो किया जाता है उस चीज़ की जो प्रक्रिया, यानी कि संचालन, ठीक है ना, यानी कि प्रबंधन, यानी कि प्रशासन, ठीक है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसमें कि कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो हम जो जज है और जो वकील है वो एक दूसरे के सामने होते हैं और वाद विवाद करते हैं किसी भी पॉइंट्स पर, तो ये जो है टुवर्ड्स ये जो है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि ओपन कोर्ट्स का जो आइडिया है उससे दूर जाते हुए, उससे अलग होते हुए किसकी तरफ? टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्यायिक प्रशासन कह सकते हैं या न्यायिक प्रबंधन कह सकते हैं या न्यायिक संचालन की तरफ जो जा रहे हैं, जिसमें जो है ज़रूरत नहीं है विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से उसकी मौजूदगी ज़रूरत नहीं है, किसकी? लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की। लिटिगेंट्स का मतलब आप जानते हैं, लिटिगेंट्स मतलब वादी होता है, यानी कि जो व्यक्ति मतलब केस दायर करता है या केस लड़ रहा है या अपने आप को डिफेंड करता है या किसी को एक्यूज़ करते हैं, लिटिगेंट्स। इसका और सारे मतलब भी होते हैं, जैसे एक लिटिगेटर होता है, लिटिगेटर जो होता है वो लॉयर होता है, जो किसी के खिलाफ जो है आप मतलब कि जैसे आप अगर लिटिगेंट दायर करते हैं तो आप मतलब कि जिस लॉयर को आप हायर करेंगे वो लिटिगेटर होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक दो शब्द और आता है, जैसे प्रोसिक्यूटर होता है। प्रोसिक्यूटर यानी कि किसी को प्रोसिक्यूट करना, यानी कि आप किसी पर एक्यूज़ कर रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो सरकार की तरफ से होता है, और एक होता है प्लांटिफ, ठीक है ना। प्लांटिफ में भी वही होता है, कंप्लेनेंट जिसको कहते हैं, जो कंप्लेन करता है, ठीक है। लिटिगेंट्स में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉयर्स और लिटिगेंट्स के बिना व्यक्तिगत मौजूदगी के जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा, तो ये कह रहा है कि यह जो वर्चुअल कोर्ट्स से जो है, ठीक है, वो वर्चुअल कोर्ट्स की तरफ
मतलब ये चला जा रहा है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि बार जो है, बार के पास एक क्वेश्चन ऑफ कंसर्न है कि क्या वर्चुअल कोर्स जो है वो आज के डेट में सामान्य परिपाटी बन चुकी है, या फिर वेदर इट मीन्स, क्या इसका ये तो मतलब नहीं है कि ये जो है ओपन आइडिया, मतलब ओपन कोर्स की जो आइडिया है उससे दूर होकर ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी कि तकनीकी आधारित एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़ रहा है, बिना फिजिकल प्रेजेंस, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. Bobde emphasizes that virtual courts are open courts too, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बॉब्डे, वो जोर डालते हैं, वो बल देते हैं कि ये मतलब कि जोर डाल के कहते हैं कि दैट वर्चुअल कोर्ट्स, यानी कि जो वर्चुअल कोर्ट्स है वो ओपन कोर्ट्स भी है, मतलब कि आर ओपन कोर्ट्स टू, ठीक है ना, वर्चुअल कोर्ट्स आर ओपन कोर्ट्स टू, एंड दैट वन कैनॉट डिस्क्राइब देम एज क्लोज्ड और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, और कोई भी जो है इसको यह नहीं कह सकता है, इसका वर्णन नहीं कर सकता है, दैम मतलब क्या हुआ, वर्चुअल कोर्ट्स को, ठीक है ना, वर्चुअल कोर्ट्स के लिए दैम आया है, तो कोई भी जो है इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि यह जो है एक गुप्त कार्रवाई है, क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स या कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को गुप्त कार्रवाई कहते हैं, ठीक है ना। ये तब होता है जब मान लीजिए कुछ ऐसा सेंसिटिव केस होता है जिसमें जो है पब्लिक ना जाने, और जो लिटिगेंट्स है या जो प्लेंटिव है या जो डिफेंडेंट है उसके हितों को मतलब कि कोई असर नहीं हो, इसके लिए कभी कभी कोर्ट जो है, कोर्ट में जो जज है वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। द करेक्ट वे ऑफ फ्रेमिंग द डिस्टेंस, ये जो अंतर बतलाने का जो सही तरीका है, ये जो सही तरीका है किस चीज़ का, अंतर बतलाने का, ही सेज, ये जो आप देख रहे हैं कॉमा है यहाँ पर, ठीक है, कॉमा और फिर एक यहाँ पर भी कॉमा जो है उसका और इसके बीच जो है ही सेज है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये कहा जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है ये। तो वाक्य के अंदर मतलब उनका कहना है या वो कहते हैं कि ये जो सही तरीका है डिफरेंस तय करने का या डिफरेंस बताने का, अंतर बताने का, वो यह है कि इज टू कॉल देम यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स, ठीक है ना, इज टू कॉल देम वर्चुअल कोर्ट्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन, उसको क्या कहेंगे आप, वर्चुअल कोर्ट्स कहेंगे। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जो होता है ये एक आपका इडियम्स है, इसका मतलब होता है रादर देन का मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन, कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सभी कोई जमा होते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, वादी होते हैं, जो डिफेंडेंट होते हैं, सारे होते हैं वहाँ पर, पब्लिक भी होते हैं, तो वो जो कोर्ट्स इन कॉन्ग्रीगेशन कहने के बजाय जो है उसे आप इसको वर्चुअल कोर्ट्स कहें, ठीक है। आइए हम देखते हैं एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मूव अवे का मतलब चेंज इन आइडियाज़, आपके आइडियाज़ में, आपके एटीट्यूड्स में, आपके बिहेवियर में बदलाव आना, तो एक मूव आना, ठीक है, नहीं यानी कि दूर जाना वहाँ से। लिटिगेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ फाइटिंग अ लीगल केस, वादी या मुकदमेबाज। डिस्टिंक्ट का मतलब आप देख लीजिए, डिस्टिंक्ट का मतलब जानना जरूरी, ये एडजेक्टिव होता है, ये क्लियरली नोटिसेबल, जैसे कि आप कहीं पर हैं और कोई व्यक्ति जो है उस कमरे में या दूसरे कमरे में जो है सिगरेट पी रहा है, तो उसका जो एक स्मेल है वो डिस्टिंक्ट स्मेल जो है आपको मतलब कि लगेगा, आप फील करेंगे उसको, तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ सिगरेट्स इन हियर, ठीक है। लेकिन एक और मतलब होता है क्लियरली सेपरेट एंड डिफरेंट, बिल्कुल एकदम अलग और बिल्कुल डिफरेंट किसी और चीज़ से, जैसे टू कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर यूज़ किया गया है एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, इसका मतलब होता है रादर देन या इंस्टेड ऑफ, ठीक है। ये तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई चीज़ को प्रेफर करते हैं दूसरे चीज़ पर, मतलब कि एक चीज़ जैसे कॉफ़ी या चाय है आपके सामने, तो आप जो है प्रेफर करेंगे कि नहीं मुझे चाय पीना है, या आप
प्रेफर करेंगे आप कॉफ़ी पीने। जैसे हम एक दो वाक्य दिए हैं, आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टे एट होम, ठीक है ना, मुझे लगता है कि मुझे जो है मैं पसंद करूँगा घर पर रहना दिस इवनिंग, आज की शाम, रादर देन गो आउट, न कि बजाय कि बाहर जाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं घर पर रहना पसंद करूँगा। सी इज़ ए पर्सनल असिस्टेंट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेक्रेटरी। वो जो है मेरी मतलब सी इज़ ए पर्सनल असिस्टेंट, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, बजाय कि वो एक सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ गए? अ 3 जज बेंच हेडेड बाय द CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनके अध्यक्षता में, हेडेड बाय मतलब उनकी अध्यक्षता में, मतलब वो अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता कर रहे हैं, वो हेड कर रहे हैं, उनके अध्यक्षता में जो है 3 जजों का जो एक बेंच है, एक पीठ है, इन एन ऑर्डर एक आदेश में, अर्लियर दिस मंथ इस महीने के शुरुआत में, लेट डाउन ब्रॉड नॉर्म्स, किसके लिए? फॉर कोर्ट्स यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड रेटिफाइड द वैलिडिटी ऑफ वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है क्या कि लेट डाउन समथिंग, लेट डाउन का मतलब क्या होता है? लेट डाउन का मतलब स्थापित करना होता है। ये देखिए आप, ले समथिंग डाउन, इसका मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे हथियार डाल देना होता है, रख देना होता है, ठीक है ना। लेकिन रूल के संबंध में जब आप बात कर रहे होते हैं, रूल्स के संबंध में, नियम के संबंध में, तो ले समथिंग डाउन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है आधिकारिक रूप से कोई नियम स्थापित करना या बनाना, और टू ऑफिशियली स्टेट या कहना आधिकारिक रूप से द वे इन विच समथिंग शुड बी डन, कि किस तरीके से ये काम किया जाना चाहिए। तो एक उदाहरण दिए हैं हमने, दिस इज़ इन लाइन विद द पॉलिसी, ये बिल्कुल उसी तरह मतलब पॉलिसी के ही सहमति में है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा रखा गया है, उसे मतलब कि इस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो ये ले डाउन है। और नॉर्म का मतलब जान लीजिए मानदंड होता है, यानी कि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो आप बिहेव करते हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स जो होते हैं हमारे यहाँ, जो एक मानदंड होते हैं, एक मानक होते हैं कि उन्हीं के अनुसार आपको काम करना चाहिए। और रेटिफाई भी एक शब्द आया था, इसका मतलब होता है पुष्टि करना, टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट को, कोई भी जो एग्रीमेंट होता है किसी के बीच, ऑर्गेनाइज खासकर गवर्नमेंट के बीच या ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो उसको जो है आप ऑफिशियल करते हैं, मतलब उसको पुष्टि कर देते हैं कि ये जो है अब सरकारी रूप से ये चीज़ सही है। तो ये रेटिफाई करना होता है, पुष्टि करना, मंजूर करना, अप्रूव करना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है अ 3 जज बेंच हेडेड बाय द CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जज के बेंच ने, यानी कि 3 जजों के बेंच ने एक ऑर्डर में, एक आदेश में, अर्लियर दिस मंथ इस महीने की शुरुआत में, लेट डाउन ब्रॉड नॉर्म्स, एक व्यापक मानदंड रखा, एक व्यापक मानदंड या मानक रखा, किसके लिए? कोर्ट्स के लिए, वो कोर्ट्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। और ये जो 3 जज बेंच जो है CJI की अध्यक्षता में, रेटिफाइड भी किया, पुष्टि भी किया, किस चीज़ को? वर्चुअल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के वैलिडिटी को। वैलिड का मतलब जानते ही हैं कि वो जो है ये पॉइंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसके वैलिडिटी को जो है आप उसका पुष्टि भी किया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। 2 aspects are not in dispute, ये जो 2 पहलू जो है वो कभी भी डिस्प्यूट में नहीं है। डिस्प्यूट मतलब विवाद में नहीं है। विवाद समझ ही रहे हैं कि उसमें कोई भी वाद विवाद नहीं है कि भैया ये जो है इस पर कोई प्रश्न उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई जो है आपका ये नहीं है। पहला क्या है? द वाइटल नेसेसिटी टू कीप द कोर्ट्स ओपन इवन ड्यूरिंग ए नेशनल लॉकडाउन सो दैट एक्सेस टू जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनीवन। तो पहला क्या है भैया कि वाइटल मतलब जानते ही हैं, वाइटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, और आवश्यकता, नेसेसिटी का मतलब
टू कीप द कोर्ट्स, ये जो वाइटल नेसेसिटी है, बहुत ही आवश्यकता की जो है क्या है कि टू कीप द कोर्ट्स ओपन, यानी कोर्ट्स को खुला रखना। कब? यहाँ तक कि नेशनल लॉकडाउन के समय में भी। सो दैट का मतलब ताकि एक्सेस टू जस्टिस, ताकि जो न्याय तक जो पहुँच है वो इनकार न की जा सके, उसकी मनाही न की जा सके किसी को भी, टू एनी वन। एंड सेकेंड, और दूसरा क्या है, द नीड टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और एक ज़रूरत क्या है अभी, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करने का, उसको बरकरार रखने का, यानी कि एक दूसरे शारीरिक जो अलगाव है वो भी बरकरार रखना है। द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज़ रिटन टू द CJI and other judges that open court hearings should be restored at the earliest। यहाँ तक पहले देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने लिखा है CJI को और अन्य जजों को कि क्या लिखा है कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स जो है, यानी कि खुली अदालतों की जो कार्रवाई होती है, जो सुनवाई होती है, उसको जो है बहाल किया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग। ये सब्जेक्ट ऑफ कोर्स जो है ये बीच में है, ऑफ कोर्स बेशक ये जो है डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू का मतलब डिपेंडिंग ऑन द लॉकडाउन एंडिंग, मतलब कि लॉकडाउन समाप्त होने पर ये डिपेंड करता है, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू द लॉकडाउन एंडिंग। साइटिंग अर्लियर जजमेंट, साइटिंग का मतलब हवाला देना, उदाहरण देना। साइटिंग अर्लियर जजमेंट, पहले के जजमेंट का हवाला देते हुए, ये जजमेंट किस चीज़ पर था, ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओपन कोर्ट हियरिंग्स, यानी कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स के महत्व पर, के इम्पोर्टेंस पर अर्लियर जजमेंट, पहले के जजमेंट्स का हवाला देते हुए, ये जब भी हम ये देते हैं ना, ये मतलब कि ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसका सब्जेक्ट होता है ये, ठीक है ना, तो मतलब बाद में जो कॉमा के बाद जो आने वाला जो शब्द होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यानी कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स के इम्पोर्टेंस पर जो पहले के जजमेंट्स का हवाला देते हुए SCBA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि दैट द यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो यूज़ है, जो उपयोग है, शुड बी लिमिटेड टू, ये सीमित हो जाना चाहिए कहाँ तक, टू द ड्यूरेशन ऑफ द करेंट क्राइसिस, यानी कि जो अभी मौजूदा संकट है उसी दौरान, उसी के समय तक जो है यह सीमित हो जाना चाहिए। एंड नॉट बिकम, और यह जो है नहीं बनना चाहिए क्या, न्यू नॉर्मल, यानी कि अभी परिपाटी नहीं बनना चाहिए, नई परिपाटी नहीं बननी चाहिए, या फिर इस ये आगे जाकर जो है गो ऑन, मतलब आगे जाकर ये रिप्लेस न करे किस चीज़ को, ओपन कोर्ट हियरिंग्स को, यानी कि ओपन कोर्ट हियरिंग्स को जो है वो बदल ना दे। एंड नॉट बिकम द न्यू नॉर्मल और गो ऑन, और ये आगे जाकर जो है ये रिप्लेस ना कर दे ओपन कोर्ट हियरिंग्स को। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। The SCBA, that is Supreme Court Bar Association, also has a specific request, मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक विशिष्ट अनुरोध भी है, दैट वो क्या है, दैट प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो कार्रवाई है, दैट प्रोसीडिंग्स, यहाँ देखिए प्रोसीडिंग्स है या नाउन है, ठीक है, हेल्ड वर्चुअली, जो कि आभासी रूप से हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है, ठीक है ना, ये जो है हेल्ड वर्चुअली जो है, ये हेल्ड आपका एक तरीके से वर्ब है, V3 है, और वर्चुअली जो है आपका, ये आपका क्या है, एडवर्ब है, जो कि हेल्ड को आपको क्वालिफाई कर रहा है, और ये हेल्ड जो है प्रोसीडिंग्स यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये वर्चुअली हेल्ड प्रोसीडिंग्स जो है, ठीक है ना, यानी कि दैट प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली, यानी कि ये जो प्रोसीडिंग्स जो कि वर्चुअली हेल्ड किया गया है, आयोजित किया गया है, आभासी रूप से आयोजित किया गया, मे ऑल्सो बी स्ट्रीम्ड लाइव, इसको भी आप समझ लीजिए। स्ट्रीम का मतलब सभी जानते हैं, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्रवाह होता है, जैसे नदी का रास्ता जो होता है वो स्ट्रीम कहा जाता है, जैसे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, या आप कह सकते हैं धारा कह सकते हैं इसको। स्ट्रीम का यूज़ अगर वर्ब में करें तो जैसे बहना भी होता है, जैसे आँख से आंसू बह रहे थे,
या आप कभी घायल हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें जो विक्टिम्स है उसके शरीर से या उसके माथे से जो है ब्लड निकल रहा हो तो स्ट्रीम होता है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रीम है ये एक्चुअल में यूज़ किया गया है किसके लिए, उस कंप्यूटर के सेंस में यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको इंटरनेट के सेंस में। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि टू लिसन टू और वॉच साउंड और वीडियो ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से कोई भी चीज़ को सुनना, कोई भी चीज़ को देखना, वीडियो को, ठीक है, इंटरनेट से, ना कि उसको डाउनलोड करके और उसको सेव करके पहले। ठीक है, अब सीधे डायरेक्टली आप जो आप किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं वीडियो को, वो स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट टू का एक छूट गया था, वो देख लीजिए। सब्जेक्ट टू समथिंग जो होता है वो होता है ओनली एबल टू हैपन इफ समथिंग एल्स हैपन्स, यानी कि किसी चीज़ पर निर्भर करना। ठीक है ना, वी प्लान टू गो ऑन वेंसडे, यानी कि हम लोगों की योजना है कि वेंसडे को जाएं। ठीक है, गो ऑन वेंसडे, सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल, जो आपकी मंजूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए, तो प्रोसीडिंग्स हेल्ड वर्चुअली मे ऑल्सो बी स्ट्रीम्ड लाइव, उसको जो है क्या किया जा सकता है, मे मतलब संभावना है या एक रिक्वेस्ट है, मे ऑल्सो भी स्ट्रीम्ड लाइव, यानी कि उसको जो है लाइव तो समझते हैं, जैसे लाइव क्रिकेट आ रहा है, आप देखे होंगे, एक लीव होता है एक लाइव होता है। लीव जो होता है वर्ब होता है, लाइव जो होता है एडजेक्टिव होता है। लाइव टेलीकास्ट जैसे देखते हैं क्रिकेट वगैरह का, तो उसी में जो है ये लाइव है। तो स्ट्रीम्ड लाइव, इसको जो है मतलब लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है, इस मतलब कि इसको जो है सीधे डायरेक्टली जो है आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं लाइव, सो दैट, ताकि एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, ताकि पहुंच जो है, यानी कि ये जो वर्चुअल प्रोसीडिंग्स जो चल रहा है उस तक पहुंच जो है वो सीमित ना हो केवल लॉयर्स के लिए जो कंसर्न है, जो संबंधित है इससे। ठीक है ना, ताकि यह जो है सीमित ना हो, द एक्सेस इज नॉट, दैट द एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, यानी कि यह सीमित ना हो केवल उन लॉयर्स के लिए जो इससे संबंधित है, इस केस से संबंधित है, बट इज ऑल्सो अवेलेबल, बल्कि यह जो है अवेलेबल हो किसको, लिटिगेंट्स को भी और पब्लिक को भी, आम आदमियों को भी। ठीक है, द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेडिली एग्री टू दिस, ये कोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि न्याय के जो मतलब अदालती जो प्रशासन है वो आसानी से, रेडिली आसानी से इससे सहमत हो सकते हैं। ठीक है, एडवोकेट्स अपीयरिंग इन अ पर्टिकुलर केस आर नाउ बार्ड फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स गिवन टू देम, यानी कि एडवोकेट्स जो वकील होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कोई खास केस में अपीयर हो रहे होते हैं या मतलब कि उस पर भाग ले रहे होते हैं, आर नाउ बार्ड, उसे रोक दिया गया है, उनको रोका जाता है, आर नाउ बार्ड। ठीक है, उनको अनुमति नहीं है किस चीज़ से, फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स, यानी कि जो पासवर्ड उनको दिए मतलब जो पासवर्ड्स है उसको शेयर करने से उनको अनुमति नहीं है, मतलब उनको रोक दिया गया है। आर नाउ बार्ड, उनको रोक दिया गया है फ्रॉम शेयरिंग द पासवर्ड्स गिवन टू देम, ये पासवर्ड्स जो है फिर गिवन उसी के लिए है, गिवन टू देम यानी कि जो दिया जाता है उनको, यानी कि किसको, एडवोकेट्स को। ठीक है, देम जो है वो एडवोकेट्स के लिए है, टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स, ताकि वो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सके, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वेल इट इज थियोरेटिकली, हालांकि ये जो है थियोरेटिकली जो है यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो है पॉसिबल है, संभव है, फॉर द पार्टीज, जो पक्षकार हैं इसमें, जो पार्टीज हैं जो इस केस को दायर किए हैं या जो इस केस को लड़ रहे हैं, मतलब कि अपने डिफेंड करने के लिए, तो पार्टीज के लिए जो है ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, यानी कि सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकली नहीं है, थियोरेटिकली है। ठीक है ना, टू ज्वाइन देयर लॉयर्स, अपने जो लॉयर्स को ज्वाइन करे, ठीक है, ड्यूरिंग द हियरिंग, यानी कि सुनवाई के दौरान। लेकिन प्रैक्टिस में, लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखें, अगर वास्तविकता में देखें, दे मे बी अनएबल टू ट्रैवल टू देयर ऑफिसेज, वो जो है क्या करते हैं, वो असक्षम है, वो सक्षम नहीं है ट्रैवल करने में उनके ऑफिस तक। ये दे जो है ये किसके लिए आया है, ये जो है पार्टीज के लिए आया है। ठीक है, और ये जो है देयर जो है यहाँ देयर ऑफिसेज जो है वो जो है लॉयर्स के लिए आया है, एडवोकेट्स के लिए है। तो पार्टीज मे नॉट बी एबल या मे बी अनएबल टू ट्रैवल टू देयर ऑफिस, उनके ऑफिस जाने में वो सक्षम नहीं होते हैं।
मीडिया एक्सेस इज ऑल्सो लिमिटेड, यानी कि प्रेस की जो एक्सेस है, जो पहुंच है, या मीडिया के जो एक्सेस है वो भी सीमित है। दीज इशूज कैन बी रिजॉल्व, ये जो मामले हैं, ठीक है, ये इशूज, ये जो मामले हैं, इसको क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। रिजॉल्व मतलब हल किया जा सकता है, कैसे, थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग करके, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करके, ठीक है ना। एंड इन द लॉन्गर टर्म, और लंबी अवधि में जो है, इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस, ये जो है एक आम प्रचलन हो जाना चाहिए। इट शुड बिकम द जनरल प्रैक्टिस एज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टेप्ड अप, जैसा कि या क्योंकि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मतलब कि आप कह सकते हैं तकनीकी का जो उपयोग है वो बढ़ गया है, इज स्टेप्ड अप, स्टेप इंक्रीज्ड। कोर्ट्स शुड, इसलिए कोर्ट को जो है, अदालत को भी जो है उसको उस विचार करना चाहिए, अदर स्टेप्स, अन्य कदमों पर, अन्य अदर स्टेप्स पर विचार करना चाहिए, जो बढ़ा देगा किस चीज़ को, जुडिशियल प्रोसेस को, न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ा देगा, उस पर तेजी ला देगा, और क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किस चीज़ को, कोर्ट रूम हियरिंग को, यानी कोर्ट रूम में जो भीड़ है उसको कम कर देगा। इन द लोअर कोर्ट्स, यानी कि निचली अदालतों में, एविडेंस, यानी कि जो साक्ष्य होता है, जो गवाह होता है, कुड बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको दर्ज किया जा सकता है, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के सहमति से, पार्टीज के अनुमति से, पार्टीज के सहमति से। कैसे, बाय वर्चुअल मीन्स, किसके थ्रू, इंटरनेट या कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है ना। इसको आप मतलब कि एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन द हायर कोर्ट्स, उच्च अदालतों में, अ सिस्टम बेस्ड ऑन एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स एंड एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स फॉर ओरल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट इन प्लेस। यहाँ पर कुछ शब्द देख लीजिए। ये जो है ब्रीफ्स, ब्रीफ्स क्या होता है, ये दस्तावेज होता है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ब्रीफ जो है लॉ में यूज, देखिए ब्रीफ का मतलब जो होता है संक्षेप होता है, इन ब्रीफ, ठीक है ना। ब्रीफ का जो मतलब होता है लॉ में, वो होता है अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द डिटेल्स अबाउट अ कोर्ट केस, यानी कि दस्तावेज, ठीक है ना। और एक ब्रीफ का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन। इट वॉज माई ब्रीफ टू मेक श्योर दैट द फैक्ट्स वर सेट डाउन एक्यूरेटली। तो ठीक है, ये होता है ब्रीफ का मतलब। सबमिशन का मतलब होता है क्या, सबमिट करना। आप जानते हैं बहुत बार जो है रिक्वेस्ट आप देते हैं, या आप बहुत बार जो है कोई फॉर्म जो है सबमिट करते हैं, आपने बहुत बार किया होगा, ठीक है। सबमिशन का दो मतलब जो है जनरली यूज करते हैं हम लोग। एक तो होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग फॉर अ डिसीजन टू बी मेड बाय अदर्स, ठीक है, और डॉक्यूमेंट फॉर्मली गिवन इन दिस वे, जैसे प्रस्तुतिकरण या निवेदन जिसको कर सकते हैं आप, या प्रस्तुत करना या सबमिट करना। तो जैसे नो डेट हैज़ येट बीन सेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो है अभी भी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। या द फाइनल डेडलाइन फॉर सबमिशन इज 21 फरवरी, ठीक है, ये एक समझ गए। और दूसरा मतलब जो होता है द एक्ट ऑफ अलाउइंग समवन और समथिंग टू हैव पावर ओवर यू, मतलब यानी कि आत्मसमर्पण करना या विनती करना कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हमने दिया है, दे थॉट द कंट्री कुड बी बॉम्ब्ड इनटू सबमिशन, यानी कि उन्होंने सोचा कि कंट्री को जो है उस पर बॉम्ब बरसा कर जो है, ठीक है ना, बमबारी करके उसको आत्मसमर्पित करने के लिए तैयार कर ले, ठीक है। तो इस टाइप से यूज़ होता है। जैसे द टीचर एग्री टू स्पेशल मीटिंग, ये शिक्षक जो है वो सहमत हो गए स्पेशल मीटिंग के लिए, इन सबमिशन टू पेरेंट्स डिमांड्स, यानी कि पेरेंट्स के डिमांड्स के विनती में, ठीक है ना। तो और टाइम स्लॉट क्या होता है, एक निर्धारित समय, ठीक है। इतना तक समझ गए आप लोग। आइए, तो यहाँ कर रहा है कि हायर कोर्ट्स में, जो उच्च कोर्ट्स में, उच्च अदालतों में जो है अ सिस्टम, एक व्यवस्था, एक ठीक है, एक मैकेनिज्म जो है बेस्ड ऑन, जो कि आधारित हो किस चीज़ पर, एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स। बता दें ब्रीफ्स का मतलब जो होता है एक जंगिया भी होता है, ठीक है ना, जिसको कच्छा कहते हैं जो लोग पहनते हैं, तो ब्रीफ्स वो भी होता है। लेकिन यहाँ ब्रीफ्स जो है दस्तावेज है, ठीक है, लिखित दस्तावेज के निवेदन, यानी कि एडवांस सबमिशन, उसको सौंपना, ठीक है ना। तो रिटन लिखित दस्तावेज का अग्रिम सबमिशन
के आधार पर जो है एक सिस्टम हो, और किसके आधार पर हो, एन एलोकेशन ऑफ टाइम स्लॉट्स फॉर ऑरल आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि वाद विवाद, तर्क, दलील कह सकते हैं। तो मौखिक दलील के लिए जो है एक निर्धारित समय, टाइम स्लॉट्स, ठीक है ना, का आवंटन, एलोकेशन मतलब आवंटन, देना, ठीक है ना, एलोकेट करना, देना, आवंटन करना, बांटना। तो ये जो सिस्टम होना चाहिए वो किसके आधारित, किस पर आधारित होना चाहिए, एक एडवांस सबमिशन ऑफ रिटन ब्रीफ्स यानी कि लिखित दस्तावेजों के एडवांस सबमिशन पर, अग्रिम सबमिशन पर, और ऑरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए यानी कि मौखिक दलीलों के लिए एक निर्धारित समय का आवंटन के आधार पर यह सिस्टम होना चाहिए, जिसको मतलब कि इसमें रखा जा सकता है, कैन बी पुट इन प्लेस यानी कि इसको यूज में लाया जा सकता है, इसको रखा जा सकता है, कैन बी पुट इन प्लेस। इट मे इवन लीड टू मोर कॉन्साइज जजमेंट्स, और इसके वजह से, इसके कारण जो है यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्साइज जजमेंट आ सकता है, यानी कि सारगर्भित जजमेंट, संक्षिप्त जजमेंट्स आ सकता है। डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड कनेक्टिविटी इशूज अफेक्टिंग द प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस को प्रभावित करने वाला जो टेक्निकल और कनेक्टिविटी इशूज हैं, यानी कि जो मामले हैं, यानी कि तकनीकी रूप से और कनेक्टिविटी जो होता है, जैसे आपके फ़ोन में कभी कभी कनेक्टिविटी इशू आ जाती है, ठीक है ना, उसे, और टेक्निकल इशू भी हो जाती है, कभी कभी फ़ोन हैंग करने लगता है, जो टेक्निकल इशूज़ है या कनेक्टिविटी इशूज़ है। मान लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी फ़ोन, कोई भी मतलब जैसे एयरटेल का हो या जियो का हो, लेकिन वहाँ पर जो है किसी एरिया में जाते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी इशू आती है, तो मतलब वहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं आता है, तो वो जो कनेक्टिविटी इशू है या जो टेक्निकल इशू है जो कि इस प्रोसेस को प्रभावित करता है, उसकी पॉसिबिलिटी होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है ना, तो डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी यानी कि ये जो संभावना है किस चीज़ का, इस प्रोसेस को, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसको अफेक्ट करने वाला जो टेक्निकल और कनेक्टिविटी इशूज़ है, उसकी संभावना के बावजूद वन मस्ट रिकॉग्नाइज, ये बिल्कुल पहचाना जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए कि वर्चुअल, वन मतलब कोई भी व्यक्ति इसको पहचान सकता है या जान सकता है या समझ सकता है, दैट वर्चुअल हियरिंग्स आर नॉट डिफरेंट, ये वर्चुअल हियरिंग्स जो है वो कोई अलग नहीं है, किस चीज़ से, फ्रॉम ओपन कोर्ट कन्वर्सेशन से, यानी कि खुली अदालत में जो कन्वर्सेशन होता है उससे कुछ अलग नहीं है। प्रोवाइडेड का मतलब आप लोग हर में से जानते हैं क्या, देना होता है, लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड का मतलब देना नहीं होता, यहाँ होता है बशर्ते, यानी कि शर्त के साथ, बशर्ते एक्सेस इज नॉट लिमिटेड, बशर्ते की पहुंच जो है वो आपका सीमित ना हो। द अपॉर्चुनिटी नाउ टू इम्प्रूव द जुडिशियल प्रोसेस, ये जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, ठीक है ना, ये जो अवसर है जुडिशियल प्रोसेस को पे सुधार लाने का, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है जुडिशियल प्रोसेस में सुधार लाने का, मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल, इसको अच्छे से उपयोग किया जाना ही चाहिए, मस्ट बी यूटिलाइज्ड वेल। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।